दोस्तों, मैं श्लेष कुमार बी फॉरेस्ट एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को जानकारी देंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत कि बोर की परमाणु मॉडल क्या है। आप लोग बने रहेंगे वीडियो पर। बोर का परमाणु मॉडल, ध्यान देंगे। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का पूरा नाम है नील्स बोर। इनका पूरा नाम है नील्स बोर। नील्स बोर जिसने 1913 में परमाणु मॉडल का प्रस्तुत किए थे। परमाणु मॉडल कब दिए थे? 1913 में नील्स बोर वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, जो रदरफोर्ड की दोष को दूर करने के लिए 1913 ईस्वी में नील्स बोर वैज्ञानिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किए। उस मॉडल को परमाणु मॉडल कहते हैं। ध्यान देंगे। देखिए तो इस प्रकार से एक सर्किल बना रहे हैं। इस सर्किल यानी वृत्त है। इस सर्किल को हम लोग बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे इसको परमाणु बोलते हैं। और इस परमाणु के केंद्र को नाभिक बोलते हैं। इस केंद्र को क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे। जो नाभिक की खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किए थे। किस वैज्ञानिक ने किए थे खोज? इसकी खोज किए थे रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किए थे। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। P प्लस N पाए जाते हैं। नाभिक में P प्लस N पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसकी बाहरी वो चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि पहला कक्ष है। ये पहला कक्ष में देखा जाए तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड कक्ष बोला जाए तो सेकेंड कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होते हैं। थर्ड कक्ष घुमा बोला जाए तो थर्ड कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होते हैं। और इस प्रकार से बोला जाए कि चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। ध्यान देंगे। कक्षा को हम लोग KAL से सूचित करेंगे, अल्फाबेट से सूचित करेंगे। KLMNOP इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। आइए तो इसी के बारे में जानकारी आप देंगे कि आखिर पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, थर्ड वाला में 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, और फोर्थ वाला 32 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए। तो बोर वैज्ञानिक, बोर का पूरा नाम नील्स बोर, जो 1913 इसमें एक मॉडल प्रस्तुत किए। इस मॉडल को परमाणु मॉडल बोलते हैं। इनको इस मॉडल के अंतर्गत इनको नोबेल प्राइज भी मिले। 1922 ईस्वी में बोर वैज्ञानिक का नोबेल प्राइज मिले। क्या मिले? प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया 1922 ईस्वी में। अब ध्यान देंगे कि इस बोर वैज्ञानिक ने एक ट्रिक दिए थे। क्या ट्रिक दिए थे? कक्षाओं को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिए थे। उस फार्मूला का नाम है 2n², जहां n एक संख्या होता है। n कक्षा की संख्या दर्शाता है। n कक्षा की संख्या है या संख्या दर्शाता है। तो n एक कक्षा की संख्या है। n नंबर हो गया। नंबर प्राकृत संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं। डॉट 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 n संख्या है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए तो n की मान 1 लेंगे। n की मान 1 का मतलब हुआ कि पहला कक्ष यानी पहला कक्षा। अब देखिए तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया कैसे? तो हम लोग इस n की मान 1 बारी बारी से इसमें रखते जाएंगे और उसको ज्ञात करते जाएंगे। तो रखिए तो n की मान 1 यहाँ रखिए तो 2 गुने 1 के स्क्वायर कर दे तो देखिए तो 1 ही होंगे, यानी 2 गुने 1 बराबर क्या आ गया? 2। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं? E का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन वैज्ञानिक ने किए थे। E का अर्थ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। देखिए तो इसी प्रकार निकालेंगे कि दूसरा कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखिए, तो n की मान 2 रखेंगे, n की मान 2 रखेंगे, यानी दूसरा कक्षा हो गया। तो रखिए, तो n की जगह पर 2 गुने 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने 2 का स्क्वायर के तो क्या हो जाएंगे 4, 4 दूनी 8। देखिए, तो n की मान 2 का अर्थ हो गया कक्षा की संख्या, यानी दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है कि नहीं। n की मान 3 रखिए। देखिए, तो 2 गुने n की जब 3 रख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, 2 गुने 3 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, n 9 दूनी 18। तो देखिए, तो ये n की मान 3 यानी तीसरा कक्षा हो गया, और तीसरा कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 18 हो गई, है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारे बोर्स वैज्ञानिक थे, बोर वैज्ञानिक जिसको नील्स बोर नाम है, ये रदरफोर्ड के दोष को दूर करने के लिए आए थे। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने बोले कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो इनकी ऊर्जा में ह्रास होता है, और एक निश्चित समय के बाद वह नाभिक में गिर जाता है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी को दोष को दूर करने के लिए नील्स वैज्ञानिक ने निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाए, है कि नहीं। तो इस परमाणु का केंद्र है, परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक बोलते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किए थे। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन, चतुर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन। कक्षा को हम लोग K L M N O से सूचित करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। यदि आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।